वेलकम टू द इकोनॉमिक सर्कस। यहाँ हम समझते हैं कैसे जाने अनजाने आप भी इस इकोनॉमिक सर्कस के किरदार थे हैं और हमेशा रहेंगे। आपके घर पे सिलेंडर तो भरा हुआ है ना, खत्म तो नहीं हो रहा। ये प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है ना। तो समझते हैं ये प्रॉब्लम है क्या। कहीं शॉर्टेज, कहीं प्राइस का स्पाइक और कहीं पैनिक बुकिंग। लेकिन सच क्या है ये जानना बहुत जरूरी है। क्या इंडिया में एलपीजी खत्म हो रहा है या कहानी इससे भी बड़ी है। सबसे पहले एक बात क्लियर कर देता हूँ। इंडिया में एलपीजी प्रॉब्लम दो तरह के हैं, एक शॉर्ट टर्म, एक लॉन्ग टर्म। ये प्रॉब्लम अभी जो हो रही है ये दोनों एक कॉम्बिनेशन है प्रॉब्लम। पहला होता है शॉर्ट टर्म प्रॉब्लम जो अभी चल रहा है। दूसरा, बहुत सालों से एलपीजी के महंगे होते जा रहे हैं और जब ये दोनों साथ आते हैं तो सिस्टम हिलता है। मार्च 2026 इस महीने में गवर्नमेंट ने एक इंपॉर्टेंट स्टेप लिया, नेचुरल गैस सप्लाई रेगुलेशन ऑर्डर 2026। सिंपल लैंग्वेज में बताऊं तो गवर्नमेंट ने बोला जो गैस हमारे पास अवेलेबल है पहले इंपॉर्टेंट सेक्टर्स को देते हैं। प्रायोरिटी क्या थी? हाउस होल्ड्स को गैस सप्लाई करना, ट्रांसपोर्ट के लिए सीएनजी सप्लाई करना और एलपीजी का प्रोडक्शन करना। ये एक सिग्नल था सिस्टम प्रेशर में। अभी जानते हैं कि ये क्राइसिस हुआ कैसे। तो ये हमें पता है कि मिडिल ईस्ट में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। उस कॉन्फ्लिक्ट के वजह से थोड़ा टेंशन होता है और सप्लाई डिस्टर्ब होता है, सप्लाई एनर्जी का, एलएनजी का। और इंडिया जो अपना मोर देन 60% ऑफ द एलपीजी इंपोर्ट करता है बाहर के देशों से, मतलब प्रॉब्लम बाहर होती है और इम्पैक्ट इंडिया में आती है। अब सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट, इस क्राइसिस का सबसे बड़ा इम्पैक्ट घरों पर नहीं, बिजनेसेस पे हुआ है। रेस्टोरेंट्स, होटल्स, केटरर्स, इनका एलपीजी मिलना मुश्किल हो गया है। क्यों? बहुत सिंपल, क्योंकि गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि सबसे पहले सप्लाई हम घरों को देंगे, उसके बाद बिजनेस। और जब सप्लाई टाइट होती है कोई ना कोई तो सफर करेगा ही, तो बिजनेसेस सफर कर रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये सब ग्राउंड पर कैसे दिखता है। अभी हम बात करेंगे ग्राउंड पे क्या सिचुएशन है। हम बैंगलोर की बात करते हैं। बैंगलोर में सिचुएशन बहुत इंटरेस्टिंग हो गई है। रेस्टोरेंट्स ने फ्यूल हैवी आइटम्स को कम कर दिया है अपने मेन्यू से, जैसे पूरी, वड़ा, इवन मसाला डोसा जैसे आइटम टेम्पररी मेन्यू से हट गए हैं। क्यों? क्योंकि ये सब ज्यादा गैस लेते हैं, ज्यादा फ्लेम लेते हैं, ज्यादा टाइम लेते हैं। ऑब्वियसली इससे ज्यादा एलपीजी यूज हो, मतलब जब गैस खत्म होती है सबसे पहले वो आइटम डिसअपियर होते हैं जो फ्लेम लॉन्गेस्ट टाइम तक जलाते हैं। ये सिर्फ स्मॉल रेस्टोरेंट तक लिमिटेड नहीं है। बैंगलोर, पुणे और चेन्नई के इन्फोसिस कैंपसेस में भी ये प्रॉब्लम है। फूड कोर्ट ने लाइव काउंटर्स बंद कर दिए हैं, मेन्यू रिड्यूस कर दिए हैं। एक हेडलाइन ने तो सीधा लिख दिया, नो डोसा फॉर नाउ। सोचो, गैस शॉर्टेज का मतलब सिर्फ सिलेंडर नहीं, आपके ऑफिस लंच ऑप्शंस में भी प्रॉब्लम होंगे। चेन्नई में एक और इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल मिला है। एक होटल ने 70 रुपए का सांबर राइस 15 रुपया एलपीजी रिविजन चार्ज ऐड कर दिया उसमें। मतलब सेम खाना लेकिन प्राइस महंगा। सो एलपीजी क्राइसिस का रियल इम्पैक्ट आपके प्लेट पे भी पड़ रहा है, आपके डेली फूड कॉस्टली होते जा रहे हैं। सो ये सिर्फ बैंगलोर, चेन्नई का एग्जाम्पल नहीं है। मुंबई, दिल्ली, एनसीआर, पूना, सब जगह पे ये प्रॉब्लम देखा जा रहा है। मेन्यू सिंप्लीफाई हो रहे हैं, ऑपरेशंस रिड्यूस हो रहे हैं। मतलब ये क्राइसिस अब सप्लाई चेन से निकल के आपके प्लेट तक आ चुका है। लेकिन सोचो, अगर रेस्टोरेंट्स को गैस मिलने में मुश्किल होगी तो ऑब्वियसली वो चीजों का दाम बढ़ा देंगे। ऑब्वियसली ये इनडायरेक्टली आपको कॉस्ट होगा, ये प्रॉब्लम आपके प्लेट तक आएगी। सो गवर्नमेंट ने एक और स्टेप लिया है, रीफिल बुकिंग गैप जो 21 दिन का था वो बढ़ा के 25 दिन का कर दिया है। क्यों? पैनिक बाइंग रोक सके। क्योंकि क्राइसिस में शॉर्टेज से ज्यादा डेंजरस होता है फियर, पैनिक बाइंग।
हम कोविड में तो ये देखा है, लोग कितने पैनिक बाइंग कर रहे थे। 2025 में एलपीजी महंगा हो चुका था, 50 रुपए सिलेंडर से हाइक हुआ था प्राइस। और रीजन, ग्लोबल प्राइसेस हाई और ऑयल कंपनीज लॉस कर रहे थे। यहाँ एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, अगर गवर्नमेंट प्राइसेस कंट्रोल करे तो कंपनीज लॉस लेती है, अगर कंपनीज बचाए गए तो कंज्यूमर के लिए वो चीजें महंगी हो जाती है। कोई ना कोई तो कॉस्ट बेयर करेगा, कंपनीज या फिर कंज्यूमर। अब आप बोलेंगे उज्ज्वला स्कीम ने तो प्रॉब्लम सॉल्व कर दी होगी। आई थिंक पार्शियल। उज्ज्वला स्कीम ने करोर्स ऑफ कनेक्शंस तो दिए, एक्सेस इंप्रूव किया गैस का, लेकिन यूसेज अभी भी चैलेंज है। एवरेज रिफिल अराउंड 4 to 5 सिलेंडर पर ईयर का है। मतलब कोई फैमिली एलपीजी को फुल टाइम यूज नहीं कर पा रहा है। गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है, 300 रुपए पर सिलेंडर उज्ज्वला स्कीम यूजर्स को मिलते हैं, लेकिन ये भी एक बैलेंस है। अगर ज्यादा सब्सिडी दिया तो गवर्नमेंट के लिए एक्स्ट्रा खर्चा बढ़ जाएगा, कम सब्सिडी दिया तो हमें महंगा हो जाएगा। सो ये गवर्नमेंट बहुत बैलेंस करके चलती है। तो असली प्रॉब्लम क्या है? एक सिंपल फॉर्मूला, हाई इंपोर्ट डिपेंडेंसी, हम बाहर के देशों पे बहुत डिपेंडेंट है। ग्लोबल प्राइस शॉक हमें बहुत इफेक्ट करता है, हमारे लिए अफोर्डेबिलिटी प्रेशर है, और सब्सिडी बर्डन सरकार पे भी बढ़ रही है। ये चार चीजें मिलके इंडिया का एलपीजी सिस्टम फ्रेजाइल बनाती है। अगर ग्लोबल टेंशन कम होती है तो सप्लाई नॉर्मल हो सकती है, लेकिन अगर टेंशन कंटिन्यू रहे मिडिल ईस्ट में तो क्या हो सकता है, कमर्शियल एलपीजी और महंगे हो जाएंगे, डिलीवरी सिलेंडर्स के डिले हो जाएंगे, और गवर्नमेंट और भी पॉलिसी चेंजेस करके करेंगे। और डिबेट फिर वही, सब्सिडी बढ़ाओ या प्राइस बढ़ाओ। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये सिर्फ गैस सिलेंडर की स्टोरी नहीं है, यह है इंडिया की एनर्जी डिपेंडेंसी की स्टोरी। हम बहुत डिपेंडेंट है एनर्जी के लिए, ऑयल के लिए, एलपीजी के लिए। जब तक ये हम इंपोर्ट डिपेंडेंसी रहेगा तब तक हम सफर करेंगे, हमारे किचन तक ये प्रॉब्लम आएगी। तो सवाल ये नहीं है कि सिलेंडर महंगा हो रहा है, सवाल ये है क्या इंडिया फ्यूचर में एलपीजी को स्टेबल और अफोर्डेबल बना पाएगा। सो वी ऑल नो दैट दिस सर्कस इज सो फार वाइड एंड द सिस्टम प्रेशर में है, बट ये शो आगे भी चलेगा। और स्टे ट्यून टू द इकोनॉमिक सर्कस एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।